Good evening. I am Sheila Enders, Sir John's friend and hostess. मैं सर जॉन की तरफ से आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। वो अपनी बीमारी के कारण आज दावत में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। लेकिन आप सबको पूरा यकीन दिलाया जाता है कि किसी भी वक्त उनकी कमी महसूस न होने दी जाएगी। मिस्टर सिंह, बंबई में रहते हैं आप? जी रहता तो नहीं, हाँ पिछले साल फिल्म लाइन के चक्कर में गया था, बात बनी नहीं तो वापस लुधियाना चला गया। क्यों? आपकी शक्ल मेरे एक दोस्त से बिल्कुल मिलती जुलती है, कुमार है उसका नाम। जी? फिलहाल क्या करते हैं आप? फिलहाल हम पीएचडी कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी में। मिस्टर सिंह, एस्ट्रोनॉमी। I did not know you're a stargazer. हमको भी बताओ थोड़ा स्टार्स के बारे में। आप सितारों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आप तो खुद एक सितारा हैं। एक आंख में राहु, दूसरे में केतु, माथे पे मंगल, चेहरे पे शनि, पूरा शरीर तारों का झुरमुट है जी आपका। मेरे ख्याल में अगर हम अपने मेहरबान मेजबान सर जॉन के नाम एक जाम सेहत पिए तो कैसा रहेगा? यो माँ, तुमने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया जी। सर जॉन के नाम, जब तक आप जिंदा रहें, खुदा आपकी जेब पर मेहरबान रहे। शुक्रिया। I'm sorry, Miss Anders. ये जाने से तो हमारे हाथ से लुढ़क गया। इससे पहले कि शराब हमारी जिस्म से होती हुई रगों तक पहुंच जाए, मैं शेरवानी बदल लेता हूँ। माफ कीजिएगा। Who is there? Singh Jr. Come in. Sir John, please forgive the intrusion. I must talk to you. Mr. Singh Jr. तुमने क्या खाया, सीना या टांग? सीना खाने जा रहा था, मजबूरी ने टांग अड़ा दी, मुझे उठ जाना पड़ा। मेरे फादर कहते थे खाने से उठा हुआ और मैदान जंग से भागा हुआ दोनों बदकिस्मत होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप, लेकिन इस वक्त तकदीर मेरे पिताजी की जिंदगी का मजाक उड़ा रही है। आपको उनका टेलीग्राम मिला? उन लोगों ने धमकी दी है, अगर 48 घंटे के अंदर 10 लाख नहीं मिले, वो मेरे पिताजी को जान से मार डालेंगे। हाँ, शरीफों के लिए तो दुनिया जहन्नम है। मेरे पिताजी की जिंदगी आपके हाथ में है। हाँ, लेकिन 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। सर जॉन, एक दोस्त की जिंदगी के मुकाबले में 10 लाख कुछ भी नहीं। लगाकर लोगों को धोखा देने आयो। मैं तो नकली दाढ़ी मूंछ लगाई है, इसी तरह दामन छुड़ाती रही तो असली दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास ले लूंगा। अच्छा है, इसी बहाने दुनिया से एक 420 तो कम होगा। सुनो, मैं एक बहुत बड़ा प्लान बनाकर आया हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो सारी जिंदगी आराम से कट सकती है। कभी नहीं। तुम्हारे कहने पर चलकर मैंने बहुत सुख उठा लिए। अब मेरा पीछा करते हुए तुम यहाँ भी चले हो। यहाँ तो मैं इत्तेफाक से आ गया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। पता चल गया ना, अब दफा हो जाइए। साली, तू कभी नहीं बदलेगी। I'm so sorry, चाय का कप मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं मिस एंड्रस, ये तो चाय का कप था। आपके खूबसूरत हाथों से तेजाब भी गिर जाता, सरदार जी की खुशकिस्मती थी।
दोस्तों, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आप लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक करा दूं। काउंटेस रास्मुसन कौन है जो इन्हें नहीं जानता? थैंक यू सर जॉन। ये है दुनिया की मशहूर स्टार ट्रेपीज आर्टिस्ट, और साथ ही आपको याद होगा वैन गॉग की तस्वीरों की चोरी। वैन गॉग की 6 मशहूर तस्वीरें साथ है ना काउंटेस? और साथ 3 मूर्तियां। काउंटेस, तुम अगर औरत नहीं होता ना जी, हम तुम्हारा पाँव को हाथ लगाता। 3 बरस पहला हम भी एक ऐसा ट्राई मारा होता। ट्राई तो हुआ नहीं, लेकिन हमको उल्टा मार पड़ गया। मिस्टर रोमियो, KPW आयंगर ऑफ लंका, बहुत मॉडर्स्ट आदमी है। मैं तुम्हें रोमियो कह सकता हूँ? सकता है जी। अगर रोमियो बोलने में तकलीफ पड़ता है तो रोम निकाल दियो, मियो से भी काम चलेगा जी। इनके कारनामों की लिस्ट लंबी है। सबसे पहला वाकया द बैंक ऑफ सिंगापुर। सुभान अल्लाह, वो कमाल आपका था। कमाल तो आप दिखाता है जी, हम तो आपका चेला है। कोई किसी का चेला नहीं बरखुदार, सब खुदा के बंदे हैं। मैंने कर्नल कोलंबस से शर्त लगाई कि कैथरीन के खजाने से वो मशहूर हीरे चुराना इनके बस की बात नहीं। चंद महीनों बाद खजाना गायब हो गया और उनमें से एक हीरा मेरे पास पहुंचा जो 1000 पाउंड की शर्त से बहुत ज्यादा कीमती था, और उस हीरे को मैंने एक निहायत ही खूबसूरत गहने में सजा दिया। लेकिन गहना हीरे से ज्यादा खूबसूरत है। डॉक्टर दुबारी दुनिया के तमाम मजहब और तमाम धर्मों के पुजारी। मजलूम की आह पर लबैक कहना मेरा फर्ज है सर जॉन। सही है। तुम्हें बुलाया गया था रिसेंटली एक मजहबी कॉन्फ्रेंस के लिए जेरूशलम में, वहां पर किसी खास मजहब के नुमाइंदे बनकर गए थे आप? नहीं सर जॉन, इंसानियत का नुमाइंदा। मैं दुनिया के एक नहीं, हर धर्म हर मजहब को मानता हूँ। खैर, ये भी पहुंच गए जेरूशलम, मजहबी किताब बगल में दबाए और वापसी में सेंट टिमोथी का क्रॉस चुरा के चले आए। ये माँ, तो सेंट टिमोथी का क्रॉस तुम गायब किया जी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक मामूली सा काम है आपकी दुआ से। बरखुदा, आप राजा बहादुर सिंह के अजीज हैं? जी जी हाँ, मैं बहादुर सिंह का बेटा हूँ। जी मैं कुमार हूँ, SS कुमार। मैं अपने आप को मुंबई का सबसे बड़ा चोर समझता था, लेकिन आप लोगों को देखकर तो मेरी हवा सरक गई। मैं तो एक मामूली अठाई गिरा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप जरा ये बताने की कोशिश करेंगे मिस्टर कुमार कि हुलिया बदलकर इस किस्म का मेरे इलाके में आने की जुर्रत कैसी की आपने? जी मैंने कहा ना, मैं एक मामूली अठाई गिरा हूँ, इसलिए आया था भाइयों। तुम यहाँ बटन चुराने आए थे? हाँ जी, बदकिस्मती थी मेरी जो मैं इन 4 दुनिया के माने हुए चोरों के घर में चोरी करने चला आया, जो उड़ती चिड़िया के पर काट लें और चलती लड़की की आंख से काजल चुरा लें। 5 my dear boy and 1 genius। ये तो चोर लोगों का बादशाह है। सर जॉन, ये तुम्हारा नौकर लोग मार्वलस। किधर से मिला? वहीं से जहां से बाकी सब चीजें मिली। ये सब भी चोरी का माल है क्या? एक कबीले के सरदार ने कई कैदियों को सजा मौत दी थी। उन कैदियों में से 45 को बचा लाया, और तब से इन्होंने कसम खाई कि सारी जिंदगी ये मेरे वफादार ही रहेंगे। यानी कि वफादार गुलाम? क्वाइट सो। जी हाँ, गुलामी की जब तक झलक ना हो वफादारी में मजा नहीं सर जॉन।
डॉक्टर डुबारी, सर जॉन को परेशान मत कीजिए। दोशीजा, तुम्हारी आंखें दौलत की चमक से चौंधिया गई हैं। तुम्हें He is dying. ये मर रहे हैं। बीमारी क्या है? मेरा ख्याल है ये सब बताने से कोई फायदा नहीं। That's all right, Miss Anders. जब मौत का वक्त करीब आ ही गया है तो खामखार होकर क्या फायदा। बरसों से सर जॉन पेप्टिक अल्सर के मरीज थे। इन्होंने इसकी परवाह नहीं की। पिछले महीने से जब लगातार दर्द होने लगा तो डॉक्टर ने बताया कि शायद गैस्ट्रिक अल्सर हो। लेकिन दर्द बढ़ता ही गया तो मैंने बम्बई और लंदन से स्पेशलिस्ट बुलाए। सर जॉन अपने इलाके से बाहर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए ट्रीटमेंट का सारा सामान यहीं मंगवाया गया। लगातार कई दिनों की कोशिश के बाद जो हमें पता लगा वो गैस्ट्रिक अल्सर नहीं बल्कि कैंसर। ये माँ, कैंसर? रहम परवरदिगार, रहम। ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता। ये ऐसा जुआ है जिसे रोमियो भी नहीं खेलना पसंद करेगा। प्लीज सर जॉन, ये टाइम मस्ती करने का नहीं जी। नाउ यू नो किस लिए आप लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। मिस एंडर्स का मैंने इंतजाम कर दिया और अपने नौकरों का भी। हाँ, मगर एक चीज बहुत ही परेशान और बेताब कर रही है मुझे। I have it. मेरे पास है। I knew it was you, Sir John. हमको मालूम ये काम सरजान के सिवा कोई कर ही नहीं सकता जी। सर जॉन, एतराज ना हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? The Shalimar Ruby, Mr. Kumar. द शालीमार रूबी मिस्टर कुमार, दुनिया का सबसे बेशकीमत पत्थर, 1214 कैरेट्स। द मार्केट प्राइस 135 करोड़ इंडियन रुपीस। जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा। एंड आई थिंक डॉक्टर दुबारी यू विल एग्री कि इतना बेशकीमत हीरा किसी ऐसे वैसे के हवाले कर दिया जाए, ये जुर्म है, ये गुनाह है। बेशक गुनाह अजीम, गुनाह कबीरा। और बिला शक आप चारों से बढ़कर कोई और इसका हकदार नहीं हो सकता। चंद दिनों बाद जब हम न होंगे तो चोरों के बादशाह का खिताब आप ही चारों में से किसी को मिलेगा। इस खिताब के लिए आपने किसको चुना है? वही जो शालीमार को चुराने में कामयाब होगा। और कौन?